हे गाइस, मैं सुगंधा आपको सुनाए जा रही हूँ हमारी प्यारी सी लव स्टोरी तू जुनून सिर्फ मेरा, जिसकी ऑथर है प्रिया। उसका 15वां भाग। चैप्टर 15 इंसल्ट। दूरियों से रिश्तों में फर्क नहीं पड़ता। दूरियों से रिश्तों में फर्क नहीं पड़ता। बात तो दिल की नजदीकियों की होती है। पास रहने से भी रिश्ते नहीं बन पाते। पास रहने से भी रिश्ते नहीं बन पाते, वरना मुलाकातें तो रोज कितनों से होती हैं। आर के कंस्ट्रक्शन में राज और कृषा ऑफिस पहुंचते हैं तो कृषा रुक जाती है। राज कृषा को रुकते हुए देखता है तो पूछता है, क्या हुआ क्यूटी, तुम रुक क्यों गई? कृषा कहती है, पहले आप चले जाइए फिर मैं जाऊंगी, वरना ऑफिस में लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। राज कृषा की बातें सुनकर कहता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऑफिस के लोग क्या सोचेंगे। तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। कृषा राज को समझाना चाहती थी, मगर राज ने उसकी एक भी न सुनी और कृषा का हाथ पकड़कर ऑफिस के अंदर ले गया। ऑफिस के लोग दोनों को एक साथ देखकर हैरान थे। सब आपस में ही बातें करने लगे। राज कृषा को लेकर सीधे अपने कैबिन में चला जाता है। वह राज ने पहले से ही कृषा के लिए एक डेस्क तैयार करवा दिया था। राज का कैबिन। राज कृषा को उसकी डेस्क दिखाता है तो कृषा अपनी डेस्क देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी डेस्क पर बहुत सारे कार्टून बने थे और उसकी चेयर बिल्कुल एक टेडी बियर के जैसी थी। कृषा को अपनी डेस्क बहुत ही ज्यादा पसंद आई। कृषा तुरंत ही राज को गले लग गई और राज के दोनों गालों पर किस कर दी, जिससे राज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कृषा जल्दी से जाकर अपनी टेडी बियर वाली चेयर पर बैठ गई और उछलने लगी। राज कृषा को इस तरह खुश देखकर बहुत खुश हुआ। तभी आशीष ने कैबिन में नॉक किया तो राज ने कम इन कहा। आशीष अंदर आया और उसने एक डॉक्यूमेंट राज की तरफ बढ़ा दिए। राज ने पूछा, जैसे कहा था बिल्कुल वैसे ही बन पाया है ना? आशीष ने कहा, यस बॉस, बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने कहा था। राज वो फाइल देखने लगता है और उस पर अपने साइन कर देता है। राज कृषा को आवाज देता है, क्यूटी इधर आओ। कृषा राज के पास आकर, हाँ सर बोलिए। राज कहता है, इस फाइल पर अपने साइन कर दो। कृषा बिना पूछे ही तुरंत ही राज जहाँ जहाँ बोलता जा रहा था वहाँ वहाँ साइन करती जा रही थी। फाइल कंप्लीट होने के बाद राज आशीष को फाइल देकर कहता है, आशीष आज की आज ही ये काम हो जाना चाहिए और हम दोनों के सर्टिफिकेट भी आ जाने चाहिए। आशीष यस बॉस कहकर चला जाता है। कृषा राज से पूछती है, कौन सी सर्टिफिकेट? तो राज कहता है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरी क्यूटी। कृषा सरप्राइज के नाम से खुश हो जाती और कहती है, सरप्राइज? कहाँ है सरप्राइज? तो राज कहता है, अभी नहीं क्यूटी, सरप्राइज शाम को मिलेगा जब हम अपने घर जाएंगे। अभी तो हमें आज दादी से मिलने जाना है। राज की बात सुनकर कृषा हाँ में सर हिला देती है। राज कृषा से, चलो क्यूटी अब हम काम कर लिया जाए, मुझे अभी एक कॉन्फ्रेंस में जाना है, तुम यहीं बैठकर अपना काम करो। उसके बाद राज कृषा को कुछ और फाइल देता है। कृषा तुरंत ही वर्क मोड में आ जाती है और काम करने लगती है। राज भी कॉन्फ्रेंस रूम में चला जाता है। वहीं ऑफिस में कुछ लड़कियों को कृषा का राज के साथ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो लोग राज को बहुत पसंद करती थी, यहाँ तक कि राज को अप्रोच करने की कोशिश भी करती थी, पर राज ने कभी उनकी तरफ देखा भी नहीं था। उन लोगों ने राज से बात करने के बारे में सोचकर उसके कैबिन की तरफ आ गई। राज के कैबिन में कृषा अपना काम कर रही थी। वो बिल्कुल अपने काम में डूबी थी। तभी 3 लड़कियां राज के कैबिन में आ गईं, पर जब उन्हें राज नहीं दिखाई दिया तो उनकी नजर कृषा की तरफ गई।
वो सारी लड़कियां कृषा को जलन के भाव से देख रही थीं, क्योंकि कृषा पहली लड़की थी जो राज के इतने पास और उसके कैबिन में थी। उनमें से एक लड़की बहुत ही घमंडी थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वो तुरंत ही कृषा की तरफ गई और उसका हाथ पकड़कर खींचा, जिससे कृषा के हाथ पर चोट लग गई। कृषा को दर्द हुआ और उसने अपना हाथ झटका तो वो लड़की लड़खड़ा गई, तो उसकी दोनों चमचियों ने उसे संभाल लिया। वो लड़की तुरंत ही खड़ी हुई और कृषा से कहा, तुम दिखने में इतनी सुंदर तो नहीं हो, फिर कैसे हमारे बॉस को पटा लिया तुमने? उसकी एक चमची ने कहा, अरे अपने आप को देखकर पटाया होगा। ऐसी लड़कियां बस बड़े अमीर लड़कों को अपनी बॉडी से ही तो इम्प्रेस करती हैं। दूसरी लड़की ने कहा, जरूर इसने भी बॉस के साथ रातें गुजारी होंगी, तभी तो बॉस ने उसे यहाँ अपने कैबिन में बिठाया है। रिया ने किशा को बड़े ही घिन से देखा और कहा, तुम्हारे जैसी ही लड़की अच्छे घर के लड़कों को अपने जाल में फंसाकर ऐसे गंदे काम करती हैं। वैसे तुमने खुद को कितने बार बेचा है? क्या ये तुम्हारा पहली बार था या फिर तुमने और भी कई लड़कों को फंसाया है? रिया की बात सुनकर कृषा का गुस्सा अब सर चढ़ने लगा था। अब कृषा वो कृषा नहीं रही थी जो राज के सामने बहुत ही क्यूट थी। अब कृषा एक डेविल से कम नहीं लग रही थी। रिया ने आगे अपनी चमचियों से कहा, जरूर इसने पहले बॉस के असिस्टेंट को अपने जाल में फंसाया होगा, फिर हमारे बॉस के पीछे पड़ गई होगी, जिससे बॉस परेशान होकर इसे अपने साथ रख लिया। अब आखिर हमारे बॉस भी तो एक लड़के ही है ना, हो गए होंगे बेकाबू, कर दी गलती। ये तो हमारे बॉस को डिजर्व ही नहीं करती है, इसे तो कपड़े पहनने भी नहीं आते हैं, गवारों जैसे कपड़े पहनती हैं। आजकल सलवार सूट कौन पहनता है, यक। रिया कृषा को उंगली दिखाकर कहती है, एक बात कान खोल के सुन लो, राज सिर्फ मेरा है, और अब अगर तुम मेरे और राज के बीच में आई ना, तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगी। कृषा का गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। अब कृषा डेविल कृषा मोड में आ गई थी। कृषा ने अपने हाथों को क्रॉस किया और कहा, तो बताओ, अगर मैं सर को ना छूऊं तो क्या करोगी तुम? कृषा की बात सुनकर रिया गुस्से से कृषा को घूरने लगी। कृषा आगे कहती है, हाँ तो और क्या कह रही थी तुम कि बॉस ने मेरे साथ रातें गुजारी हैं? तो बिल्कुल सही बात है, मैं और सर के साथ ही सोती हूँ और एक साथ भी रहते हैं। कृषा की बात सुनकर रिया गुस्से से पागल हो गई और वो आगे कुछ बोलती कि कृषा ने फिर से कहा, मैं और सर कुछ भी करें, तुम्हें क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, तुम्हारा खून क्यों चल रहा है? क्या तुम्हारे पैसे से लेती हूँ? नहीं ना। कृषा रिया से आगे पीछे गोल घूमकर थोड़ा याद करने का ड्रामा करते हुए कहती है, ओ अब मुझे याद आया कि मिस रिया को मेरे बॉस पसंद हैं, लेकिन मेरे सर ने इन्हें घास भी नहीं डाली। कृषा सैड सा फेस बनाकर कहती है, बेचारी, अब तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम उन्हें छू भी सको। जैसे ही कृषा ने कहा, रिया ने तुरंत ही कृषा के ऊपर हाथ उठा दिया थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन कृषा ने रिया का हाथ पकड़ लिया और तुरंत ही रिया का हाथ मोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया और कहा, अभी तुम मुझे जानती नहीं हो मिस रिया, जरा मेरी हिस्ट्री तो पता कर ली थी कि जब कृषा को गुस्सा आता है तो कृषा कृषा नहीं डेविल कृषा बन जाती है। अब तुमने मुझसे पंगा ले ही लिया है तो तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूं? कृषा ने रिया का हाथ छोड़ दिया और रिया के गाल पर एक खींच कर थप्पड़ जड़ दिया। रिया ने तुरंत ही अपना हाथ अपने गाल पर रख लिया। कृषा ने बहुत ही जोर से थप्पड़ मारा था कि उसकी गूंज पूरे ऑफिस में सुनाई दी। रिया अपने गाल पर हाथ रखकर गुस्से और नफरत के भाव से कृषा को देख रही थी। कृषा ने रिया की ही तरह उसे उंगली दिखाकर कहा, अब मेरी बात तुम ध्यान से सुना, अगर मेरे और मेरे सर के बीच में आई ना तुम,
तो तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगी। सर सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, और आज घर जाकर एक बार ये गंदी शक्ल आईने में अपनी जरूर देख लेना। पता चल जाएगा कि तुम अंदर से कितनी काली हो। तुम्हारा सिर्फ ऊपरी रंग ही साफ है, पर तुम्हारा दिल उतना ही काला है। आज के बाद अगर तुम मेरे और सर के सामने आई ना, तो मैं तुम्हें चलने लायक भी नहीं छोड़ूंगी। और अपनी इन दोनों चमचियों को लेकर निकलो अभी यहाँ से। दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। किस बात की कोशिश नहीं करनी है? आखिर किसकी थी आवाज? क्या कृषा इन सब झमेलों से बाहर निकल पाएगी, या फिर कोई बहुत बड़ा हंगामा खड़ा होगा ऑफिस में? जानने के लिए सुनते रहिए तू जुनून सिर्फ मेरा।